सातों दिव्य परीक्षाएं पूरी हो चुकी थी, लेकिन तभी आसमान में एक ऐसा आठवां सितारा दिखाई दिया जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था। जीवन वृक्ष के नीचे से रहस्यमयी आवाज आई, 7 परीक्षाएं केवल शुरुआत थी, असली परीक्षा अब शुरू होगी। आखिर आठवां सितारा किसका संकेत था और क्या आनंदवन फिर किसी बड़े संकट में फंसने वाला है? नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल @LoveYouOfficial.com में, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक, पौराणिक और रहस्यमयी कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की रहस्यमयी कहानी। 5 दिन की राजा लोमड़ी, भाग 27, 8वें सितारे का रहस्य। 7वीं परीक्षा पूरी होने के बाद आनंदवन में चारों ओर खुशियां छा गई थी। लोमड़ी ने अपने राजपद का त्याग कर दिया था और सभी जानवर उसे पहले से भी अधिक सम्मान देने लगे थे। 7 दिव्य क्रिस्टल अब ज्ञान वृक्ष के सामने रखे थे। उनकी रोशनी से पूरा जंगल चमक रहा था। राजा गजराज ने कहा, अब शायद आनंदवन पर कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन बूढ़ा उल्लू चुप था, उसकी आंखें लगातार आकाश की ओर थी। अचानक 8वां सितारा, रात गहरी होने लगी। आसमान में 7 सितारे एक साथ चमक रहे थे। अचानक धड़ाम से आकाश में एक तेज प्रकाश फूटा। सभी जानवर डरकर पीछे हट गए। 7 सितारों के बीच एक 8वां सितारा दिखाई दिया। वह बाकी सितारों से बिल्कुल अलग था। उसका प्रकाश नीला और काला था। बंदर घबरा कर बोला, लेकिन साथ ही तो परीक्षाएं थी। बूढ़े उल्लू ने धीरे से कहा, हाँ, इसीलिए यह सितारा मुझे डरा रहा है। जीवन वृक्ष के नीचे आवाज। अचानक धरती कांपने लगी। ज्ञान वृक्ष की जड़ें हिलने लगी। जीवन वृक्ष के नीचे से एक गहरी आवाज आई, 7 परीक्षाएं पूरी हो गई, लेकिन 8वीं परीक्षा किसी परीक्षा का हिस्सा नहीं थी। सभी जानवर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। लोमड़ी ने पूछा, तो फिर यह क्या है? आवाज आई, यह परीक्षा नहीं, परिणाम है। काला द्वार। जीवन वृक्ष की जड़ों के बीच अचानक एक काला द्वार बन गया। द्वार इतना अंधकारमय था कि उसके अंदर ना कुछ दिखाई देता, पर उस पर लिखा था, जिसने स्वयं को जीत लिया वही अंधकार को जीत सकता है। राजा गजराज ने पूछा, क्या हमें अंदर जाना होगा? बूढ़े उल्लू ने कहा, हाँ, लेकिन यह रास्ता हर किसी के लिए नहीं। लोमड़ी का फैसला। लोमड़ी आगे बढ़ी। राजा गजराज ने उसे रोकते हुए कहा, तुमने पहले ही बहुत परीक्षाएं दी है। लोमड़ी मुस्कुराई, अगर यह आनंदवन की सुरक्षा से जुड़ा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। बंदर बोला, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। भालू ने कहा, मैं भी। हिरण भी आगे आ गए। धीरे धीरे सभी जानवर तैयार हो गए। अंधकार की गुफा। जैसे ही वे काले द्वार के अंदर गए, पीछे का रास्ता गायब हो गया। चारों ओर घना अंधेरा था। ना कोई आवाज, ना कोई हवा, ना रोशनी। कुछ देर बाद सामने एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। लोमड़ी उस ओर बढ़ी, लेकिन अचानक उसके सामने एक दर्पण आ गया। उस दर्पण में वही लोमड़ी दिखाई दे रही थी, लेकिन वह लोमड़ी बहुत घमंडी थी। उसके सिर पर मुकुट था। वह सिंहासन पर बैठी थी और सारे जानवर उसके सामने झुक रहे थे। लोमड़ी का अति दर्पण वाली लोमड़ी बोली, याद है तुम्हें राजा बनाना कितना पसंद था? राजा बनना कितना पसंद था? तुमने 5 दिन के लिए पूरा जंगल अपने आदेश पर चला दिया था। असली लोमड़ी चुप रही। दर्पण बोला, तुमने राजपद छोड़ा है, लेकिन क्या तुम्हारे मन से राज्य करने की इच्छा भी चली गई? लोमड़ी ने आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उसने कहा, हाँ,
कभी कभी मेरे मन में अभी भी वह इच्छा आती है। सभी जानवर चौंक गए, लेकिन लोमड़ी ने आगे कहा, लेकिन इच्छा होना गलत नहीं। उस इच्छा के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना गलत है। पहला अंधकार टूट गया। जैसे ही लोमड़ी ने सच स्वीकार किया, दर्पण टूट गया। छन से आवाज आई, पूरा अंधकार थोड़ा कम हो गया। बूढ़ा उल्लू बोला, यह 8वें सितारे की पहली चुनौती है। अपने भीतर के अंधकार को पहचानना। दूसरा दर्पण। आगे बढ़ते ही बंदर के सामने दूसरा दर्पण आ गया। बंदर को जंगल का सबसे बड़ा खजाना दिखाई दिया, सोना, फल और चमकते रत्न। दर्पण बोला, सब तुम्हारा हो सकता है। बंदर कुछ देर लालच में पड़ गया, लेकिन फिर उसने आंखें बंद की और कहा, मुझे अपने दोस्तों की जरूरत है, सोने की नहीं। दर्पण टूट गया। तीसरा दर्पण। भालू के सामने शहद का विशाल पहाड़ दिखाई दिया। वह देखकर उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन भालू ने कहा, इतना शहद अकेले खाकर मैं बीमार हो जाऊंगा। मुझे अपने दोस्तों के साथ बांटना पसंद है। दर्पण भी टूट गया। असली रहस्य। आखिर वे गुफा के अंतिम कक्ष में पहुंचे। वहां एक विशाल काला पत्थर रखा था। उसके ऊपर वही 8वां सितारा चमक रहा था। एक आवाज आई, यह सितारा किसी शक्ति का नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे स्वार्थ का प्रतीक है। लोमड़ी समझ गई। 7 परीक्षाओं में उन्होंने बाहरी चुनौतियों को जीता था, लेकिन अब उन्हें अपने अंदर के लालच, घमंड और स्वार्थ को जीतना था। 8वें सितारे का असली रहस्य। लोमड़ी ने 7 दिव्य क्रिस्टल सामने रख दिए। साहस, सत्य, करुणा, बुद्धि, धैर्य, एकता, त्याग। 7 क्रिस्टल एक साथ चमक उठे। उनकी रोशनी काले पत्थर पर पड़ी। धीरे धीरे काला पत्थर टूटने लगा। उसके अंदर से एक छोटा सा चमकता हुआ बीज निकला। बीज पर लिखा था, विश्वास। बूढ़े उल्लू की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, यही 8वें सितारे का रहस्य था। विश्वास का बीज। दिव्य आवाज गूंजी, साहस रास्ता दिखाता है, सत्य मन को साफ करता है, करुणा हृदय को बड़ा करती है, धैर्य समय का साथ देता है, बुद्धि निर्णय देती है, एकता शक्ति देती है, त्याग स्वार्थ मिटाता है, लेकिन इन सबको जोड़ने वाला है विश्वास। लोमड़ी ने दोनों हाथों से उस बीज को उठा लिया। आनंद वन में नई शुरुआत। जब सभी जंगल वापस लौटे, लोमड़ी ने विश्वास का बीज ज्ञान वृक्ष के नीचे बो दिया। राजा गजराज ने उस पर पानी डाला, बंदर ने मिट्टी हटाई, हिरण ने उसकी रक्षा की, पक्षियों ने उसके चारों ओर गीत गाए। कुछ ही क्षणों में वहां एक छोटा पौधा उग आया। उसकी पत्तियां चांदनी की तरह चमक रही थी, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। अचानक उस पौधे की एक शाखा आकाश की ओर उठी। उस पर एक छोटी सी चमकती कली दिखाई दी। बूढ़ा उल्लू उसे देखकर फिर गंभीर हो गया। लोमड़ी ने पूछा, अब क्या हुआ? उल्लू बोला, यह तो किसी नए युग की शुरुआत है। और उसी क्षण दूर पहाड़ों के बीच एक अजीब गर्जना सुनाई दी। आनंदवन सभी जानवर दौड़कर उस दिशा में देखने लगे। अपने बाहर के दुश्मनों को हराना आसान हो सकता, लेकिन अपने घर के अंदर घमंड, लालच और स्वार्थ को हराना सबसे बड़ी जीत है। जहां विश्वास होता है, वहां कठिन से कठिन संकट का सामना मिलकर किया जा सकता है। 8वें सितारे का रहस्य तो खुल गया, लेकिन पहाड़ों के पीछे से आई वह रहस्यमय गर्जना किसकी थी? क्या आनंदवन के सामने कोई नया और पहले से भी बड़ा खतरा आने वाला है? भाग 28 में सुनेंगे। पहाड़ों के पार से आई रहस्यमय गर्जना की कहानी एक नए अध्याय में प्रवेश करेगी। धन्यवाद मित्रों।
फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक, पौराणिक और रहस्यमयी कहानियां।